लालू प्रसाद यादव के आरक्षण विरोधी वाले बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। आइए सुनते हैं कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। अच्छा, हमको बता दीजिए, जो लोग बार बार ये बोल रहे हैं, क्या कर लिया आज तक आरक्षण को लेकर, किसने क्या हो गया बताइए ना। जो ये लोग आरक्षण विरोधी, आरक्षण ये वो, आज तक 10 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को, देश का प्रधानमंत्री बने। आरक्षण को मजबूत करने के अलावा क्या गलत किया गया बताइए हमको। आरक्षण को मजबूत किया गया, उसमें ऊंची जातियों के गरीब वर्ग से आने वाले लोगों को भी आरक्षण देकर, ताकि समाज का कोई वर्ग ऐसा ना रह जाए जो कि कल को उंगली उठाकर बोले कि इसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। समावेशी विकास के तहत और इसको जोड़कर इसको मजबूत करने का काम किया गया। मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। समाज के पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों के लिए जो आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ऐसे में हमको बता दीजिए, जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, तमाम इन लोगों को जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, आज से प्रधानमंत्री देश की राजनीति में है क्या, या आज से इन्होंने कार्यभार संभाला है? 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, 15 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तब इन्होंने क्या किया? और ये लोग अपना बताए ना, जिनके साथ गठबंधन में है, जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निकालकर धर्म के आधार पर ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं। क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? भारत का संविधान कहाँ कहता है कि भैया धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए? आरक्षण आरक्षण आरक्षण, संविधान अपना काम बताए ना। राजद के लोग लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे, क्या किया उस वक्त क्यों नहीं ये सारी चिंताओं को इन्होंने दूर करने का काम किया? आज जिसकी ये लोग बात करते हैं, जब खुद का समय था उस वक्त क्यों नहीं प्रदेश को आगे बढ़ा लिया? क्यों उस वक्त प्रदेश से पलायन हुआ? क्यों आज की भी तारीख में बिहारी दूसरे प्रदेश में जाकर रह रहा है? 90 के दशक से ही सब लोग गया था ना, क्योंकि उस वक्त जिस तरीके से यहाँ पे लाठी में तेल पिलाया जाता था, लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। और आज ये लोग बड़ी बड़ी बातें लोगों को डराने के लिए ना कर रहा है, तो आप सिर्फ डरा कर वोट हासिल करना चाहेंगे। कांच की आंटी बार बार नहीं चढ़ेगी भैया। 15 में कर लिए थे ये लोग आरक्षण को लेकर जितना भ्रम फैलाना था। 10 साल उस बात को भी बीत गया, और उसके बाद आज भी ये लोग वही पुरानी बात। क्यों नहीं लोगों के विकास की? भाई हम लोग जा रहे हैं लोगों के बीच, हम लोग बात कर रहे हैं आयुष्मान की, हम लोग बात कर रहे हैं उज्ज्वला की, हम लोग बात कर रहे हैं किसान सम्मान निधि की, हम लोग बात कर रहे हैं 81 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। एक अपनी योजना गिना देना, बताएं कि जब राजद की सरकार थी, परिवार के 2 मुख्यमंत्री थे, एक बार बता दें कि हम लोगों ने उस वक्त ये काम किया। क्या काम किया बताइए? 17 महीने जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री जो बोलते रहते हैं, तो 17 महीने में मुख्यमंत्री कौन था भैया? नहीं चाहते अगर मुख्यमंत्री, तो जिस बात का लेके ढिंडोरा पीटते हैं कि हम नौकरी बांट दिए, ये कर दिए, अगर मुख्यमंत्री नहीं चाहते तो होता कुछ। और अगर आप इतने ही काबिल थे तो आपकी अपनी सरकार में सब काम करवाना था ना। कांग्रेस करेगी क्या बोल के? उसमें सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल किए जा रहे हैं। भाई इंसान एक बार सेल्फ गोल करता है कि बार बार सेल्फ गोल करता है? पहली बार बयान दे दिए। और भाई इनहेरिटेंस टैक्स ये है, ये चिंता का विषय है। अगर कांग्रेस, इनके घटक दल अगर ऐसी सोच रखते हैं, भाई हम लोग अमेरिकन नहीं ना है, हम लोग यूरोपियंस नहीं है, हम लोग नहीं आते यूरोपियन अमेरिकन कंट्री से, जहाँ पे बच्चों को 18 साल होने के बाद परिवार से बाहर रहने के लिए स्वतंत्रता दे दी जाती है। हम तो आज भी अपनी माँ के साथ रहते हैं। हमारी नानी जब तक जीवित थी हम उनके साथ रहते थे। तो हम उस परिवार से हम लोग आते हैं जो अपने परिवार के साथ, पूरा परिवार अंतिम सांस तक एक साथ रहता है। ऐसे में इनहेरिटेंस टैक्स माँ बाप कमाते हैं, छोटा कम ज्यादा जो भी अर्जित करते हैं, बच्चा बच्ची उनके जाने के बाद लेगा, इस सोच के साथ। अब उसमें भी 55% आप टैक्स लगा दीजिएगा। ये सोच कांग्रेस की कहीं ना कहीं तो उजागर हुई। और उसके बाद रेसिस्ट हो जाना, रंग भेद, नस्ल भेद को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी हुई, और अफसोस इस बात का कि एक कड़ा खंडन या निंदा तो होनी चाहिए थी। और ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा व्यक्ति। कौन है भैया? सैम पित्रोदा, 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार चलाने में अहम योगदान देने वाले, उनके सलाहकारों में से एक। और वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इनकी तरफ से तो कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई। हाँ, खाना पूर्ति जरूर इस्तीफा लेकर, पर इनकी मंशा, इनकी सोच, कांग्रेस और उनके घटक दलों की सोच कम से कम जनता के सामने आई।